हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं आईटी कोड 402 का एक और चैप्टर विच इज़ मेंटेन हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। तो देखो, इसमें हम इसको ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करने वाले हैं। एंड मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड जो आपका फर्स्ट चैप्टर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वो ऑलरेडी डाल दिया इस चैनल पे। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैं डाल चुकी हूँ, सो डू वॉच देम। आई विल अपलोड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ पॉसिबल। सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस यूनिट। सो वट आर द बेसिक सेफ्टी रूल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक सेफ्टी रूल्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम देखें तो वो होते हैं फायर सेफ्टी, मतलब जब अगर कभी गलती से आग लग जाए तो फिर तब क्या करना है। फॉल्स एंड स्लिप्स, कि कभी फिसल के गिर जाना है ना, तो वो फॉल्स एंड स्लिप्स पे आता है। फिर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कोई शॉक वॉक लग जाता है इलेक्ट्रिकल, है ना। एंड यूज़ ऑफ फर्स्ट एड, तो ये सब हम अब क्या है पढ़ने वाले हैं आराम से, ठीक है। सो बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स कौन से होते हैं कि फायर एस्केप प्लान्स होने चाहिए, कि जैसे अगर गलती से आग लग भी जाती है तो उससे एस्केप करने के तरीके हमारे पास पहले से वर्क प्लेस पे होने चाहिए। कुछ स्मोक अलार्म होने चाहिए, जिससे अगर थोड़ी सी भी स्मोक अगर आने लगे तो फिर पहले ही पता चल जाए, ताकि पता लग जाए कि हाँ भाई आग वाग लगने वाली है, तो सब लोग जो है सेफ्टी मेजर्स करना शुरू कर दे, ठीक है। एंड रेगुलर ड्रिल्स होने चाहिए। ड्रिल्स बेसिकली जैसे आपके स्कूल्स वगैरह में एक फायर अलार्म बजता था एंड प्रैक्टिस होती थी ना कि अगर कभी गलती से आग लग जाए तो क्या करना है ना। कीप वर्क प्लेस अ नॉन स्मोकिंग जोन, कि आपको वर्क प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी हेल्थ को भी आ सकती है एंड आग लगने के खतरे भी बढ़ सकते हैं। एंड ऑल्सो हर एक सेफ्टी इक्विपमेंट के रेगुलर मेंटेनेंस भी होनी चाहिए, जिससे कि उसमें आग लगने का जो खतरा है वो ना रहे। उसके बाद हम आते हैं सेकंड वाले पे, विच वॉज फॉल्स एंड स्लिप्स, जो कि मैंने आपको बताया कभी गिर जाना, फिसल जाना, वो सब चीज़ें। तो आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पर आप चल वल रहे हो उन एरियाज़ को क्लीन एंड ड्राई रखो। नॉन स्लिपरी फुटवेयर पहनो, है ना। हील्स वील्स पहनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उससे स्लिप तो करना ही है। उसके अलावा वर्क प्लेस जो है वो वेंटिलेटेड होनी चाहिए, मतलब हवा ववा जो है अच्छे से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो पाए अच्छे से। एंड ऑयल स्पिल्स, डस्ट, ये सब चीज़ें क्या है इमीडिएटली क्लीन होनी चाहिए। जैसे अगर कभी गलती से तेल वेल गिर गया है खाद टिफिन विफिन का, तो फिर वो एकदम इमीडिएटली साफ़ हो जाना चाहिए। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स पे। तो एक रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले तो आपके सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ऑथराइज कर रखा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाँ कौन सा इक्विपमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांसेस है, वो तो फिर वो उनको ऑथराइज करके पहले ही हटा देते हैं, ठीक है। एंड वर्कर्स भी ट्रेंड होने चाहिए कि किस तरीके से इक्विपमेंट को यूज़ करना है। हीट एमिटिंग इक्विपमेंट को मेंटेन सेपरेट करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो डैमेज हो गया उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। एंड वी शुड मेक श्योर दैट द सर्किट्स आर नॉट ओवरलोडेड। ओवरलोडेड का मतलब होता है कि आपका जो करंट है, ठीक है, जो आपके सर्किट में फ्लो कर रहा है वो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी से जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट बेसिकली आप इसमें बस ये याद रख लो कि वी शुड मेक श्योर दैट द सर्किट्स आर नॉट ओवरलोडेड। ना व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है, अब हम बचपन से जानते हैं कि अच्छा एक डब्बा होता है जिसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी होती है, बट फर्स्ट एड इज़ नॉट जस्ट दैट। फर्स्ट एड बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका ध्यान रखना है व्हेन एनीथिंग हैपेंस, लाइक जैसे इंजरी होती है, तो यू शुड मेक श्योर कि जो विक्टिम है वो काम रहे एंड पैनिक ना करे, ठीक है। एंड अगर वो किसी शॉक में है तो उन्हें वार्म रखो, मतलब गर्माहट दो। इसके अलावा अगर कोई बैक नेक इंजरी है तो उनको ज़बरदस्ती हिलाओ मत, है ना। नाउ वी कम टू ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स, ठीक है। अब हज़ार्ड्स आपके अलग अलग होते हैं, जैसे कि फिजिकल हज़ार्ड्स होते हैं। फिजिकल माने जैसे मैंने आपको बताया फॉल्स एंड स्लिप्स, क्या फिजिकल है। केमिकल, कभी कभार केमिकल इंडस्ट्री में देखते हो कुछ केमिकल्स ऐसे यूज़ करने के चक्कर में क्या होता है फेस पे लग जाना, तो वो हज़ार्ड्स है। बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स है ऐसे बिहेवियरल, कि आपने बिहेवियर बुरी तरीके से किया तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। रेडियोलॉजिकल एंड एर्गोनॉमिक, इनमें से कोई भी आप 5 याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। तो दे आर वेरी वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, जैसे मैंने स्लिप एंड फॉल होना, कोई इंडस्ट्रियल डिसीज़ हो जाना, रोड ट्रैफिक से एक्सीडेंट हो जाना, क्लिनिकल एक्सीडेंट हो जाना, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट हो जाना, है ना। नाउ वट केयर शुड एन ऑर्गेनाइजेशन टेक टू हैंडल दीज एक्सीडेंट्स। सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स जो है इंस्टॉल होने चाहिए। इमीडिएटली किसी मेडिकल टीम को कॉल कर देना चाहिए अगर कोई भी इंजरी होती है। हमेशा अलर्ट रहना चाहिए एंड वी शुड पे अटेंशन टू इमरजेंसी ड्रिल्स, ठीक है। अगर कोई ड्रिल कंडक्ट कर रहा है आपका वर्क प्लेस तो उस पर आपको ध्यान देना है और उसको ज़रूर फॉलो करना है। नाउ वी कम टू हज़ार्ड्स की होते क्या है। हमने वो भी ऊपर हज़ार्ड्स के टाइप पढ़ लिया, बट हज़ार्ड्स होते क्या है। तो हज़ार्ड्स आर डिफाइंड एज एनीथिंग, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है या कोई डैमेज हो सकता है, ठीक है। समझ आ गया होगा। नाउ गिव अ चेकलिस्ट फॉर वर्क स्टेशन टू मिनिमाइज दी हज़ार्ड्स। अब हज़ार्ड्स को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो वी शुड अलाउ इनफ स्पेस फॉर द यूज़र टू चेंज पोजीशन। पता है एक जगह बैठे रह के कंप्यूटर्स में काम करने से भी क्या है ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बैक पेन वगैरह हो जाता है। तो ऐसी स्पेस होनी चाहिए कि जो यूज़र है वो अपनी पोजीशंस चेंज कर पाए। एंड अच्छी खासी लाइटिंग होनी चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड ऐसा वैसे विंडोज़ होने चाहिए जिसमें आप कवरिंग्स क्या है चेंज कर सकते हो, ठीक है, ताकि सनलाइट का अमाउंट आप चेंज कर सको। जैसे आपने एक विंडो है आपकी, उस विंडो पे आपने कुछ ऐसा मतलब वो लगे हुए हैं कैसे ना डंडे से लगे हुए हैं, तो उससे क्या है सनलाइट के अमाउंट
अच्छी आ रही है, ऊपर पर्दे लगा दिए, ठीक है, तो सनलाइट की अमाउंट आ रही है बट थोड़ी कम हो गई, पूरे अच्छे वाले पर्दे लगा दिए तो पूरी रुक गई। तो बेसिकली ऐसे चेंजेबल कवरिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अमाउंट ऑफ सनलाइट कंट्रोल किया जा सके। आई होप दिस वीडियो वॉज क्लियर फॉर यू। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा। बहुत ही कम टाइम पे हमने ये वाला यूनिट फिनिश कर दिया है। सो वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा। इफ यू वांट द PDF, कमेंट डाउन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।